Good morning, students. Today our topic is steps taken for the upliftment of scheduled tribes. कि जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं इनको ऊपर उठाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं. सम स्पेशल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड देयर राइट्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं ताकि उनके अधिकारों को क्या कर सके, सेफ गार्ड कर सके, सुरक्षित रख सके. The Ministry of Tribal Affairs was set up in 1999 to look into the psychoeconomics development of scheduled tribes. एक मिनिस्ट्री को सेटअप किया है ट्राइबल अफेयर्स के लिए ताकि इनके वेलफेयर को सुरक्षित कर सके, इनके कल्याण में इनकी वृद्धि हो, साइको इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हो. इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या है, एक मिनिस्ट्री को सेटअप किया है 1999 में. सम सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर दैम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट जॉब्स एंड इन द लोकसभा एंड विधानसभा. गवर्नमेंट ने क्या है, कुछ सीट को रिजर्व किया है. ये सीट सिर्फ इन्हीं जातियों के लिए है, कोई और कास्ट के लोग इनमें क्या है अपनी दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, लोकसभा हो या विधानसभा की सीटें हों. Welfare scheme introduced for the scheduled tribes have helped in reducing literacy, which is turn will help in their economics development. गवर्नमेंट ने इनके वेलफेयर के लिए एक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है ताकि इसकी लिटरेसी को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, बढ़ा सके, ताकि इनकी साक्षरता दर में वृद्धि हो सके, ये लोग भी क्या कर सके, एजुकेशन को प्राप्त कर सके. और ये लोग एजुकेशन को प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होएगा. गवर्नमेंट प्रमोट्स देयर कल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स दो एग्जीबिशन. गवर्नमेंट ने प्रमोट्स किया है इनके कल्चर को, जैसे एग्जीबिशंस वगैरह लगा दी हैं. एग्जीबिशंस में जो ट्राइबल्स के लोग हैं इनके द्वारा हाथ से बनी हुई जो बास्केट वगैरह हैं, जो भी ये चीज़ें बनाते हैं, उनको एग्जीबिशन में शो किया गया है और दिखाया गया है कि इनका कल्चर कितना अच्छा है. ठीक है, तो इसको भी गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है इनके वेलफेयर के लिए. शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट पास्ड इन 1989 seeks to undo the historical justice to forest dwelling पॉपुलेशन कि 1989 में जो गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास किया है, इसके तहत जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग पॉपुलेशन है, मीन्स जो जंगलों में रह रही है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द लैंड बिलोंगिंग टू ट्राइबल पीपल कैन नॉट बी सोल्ड टू और ब्रोट बाय नॉन ट्राइबल पीपल. जो नॉन ट्राइबल पीपल के लोगों के द्वारा जो ट्राइबल के लोग हैं उनकी जमीन को ना तो बेच सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो उनकी अपनी जमीन है. In case such a thing has happened, the constitutional guarantee to right of tribal people to repossess their land. अगर किसी कारणवश नॉन ट्राइबल पीपल ने या कॉमन पीपल ने ट्राइबल पीपल की जमीन को हड़प लिया है तो गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको वो जमीन क्या करनी पड़ेगी, रिपोसेस मीन्स उसको वापस देनी पड़ेगी. कहने का मीन्स ये है, जो ट्राइबल के लोग हैं जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, कोई कॉमन पीपल जाके वहाँ की जमीन को ना बेच सकता है ना ही खरीद सकता है, वो उनकी खुद की जमीन है. शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्नाइज ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 recognize their right to homesteaded cultivable and grazing land and non-timber forest produce. शेड्यूल कास्ट और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, मीन्स जो फॉरेस्ट में रह रही हैं, ड्वेलर होता है रहना, ड्वेलर्स है जो रह रहे हैं फॉरेस्ट में, उनके अधिकारों को जहाँ पे वो होमस्टेटेड, जहाँ पे वो रह रहे हैं, जो कल्टीवेबल लैंड है, जो ग्रेजिंग लैंड है, उस लैंड को नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वहाँ पे किया जा सकता है. जैसे नॉन टिम्बर तो होता है गवर्नमेंट के अंडर, टिम्बर होता है गवर्नमेंट के अंडर और नॉन टिम्बर होता है उन प्रजातियों के अंदर वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. मान लो टिम्बर को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो वो गवर्नमेंट का होगा. नॉन टिम्बर है, मान लो कोई लता है, कोई बेल है या शहद है, ठीक है, तो वो शहद जितना भी वहाँ पे प्रोडक्शन होगी शहद की, उनकी अपनी होएगी, गवर्नमेंट उस पर क्या कर सकती है, अपना कब्जा नहीं कर सकती है. Though the Constitution lays emphasis on maintaining their identity and culture, it is also important that they get opportunities for educational and economics growth and come out of their isolation to join the mainstream. Constitution is lays emphasis, इस बात पे भी बल देता है कि वो अपनी आइडेंटिटी और कल्चर को मेंटेन बनाए रखे. ठीक है, और यह इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, एजुकेशनल इकोनॉमिक्स ग्रोथ, कम
आउट ऑफ देयर आइसोलेशन टू जॉइन द मेन स्ट्रीम, कि जो लोग रह रहे हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो अपनी हमारी जो ये होती है ना कम्युनिटी होती है, हमारा जो समुदाय होता है इसमें आके रहने लग जाए, बट अब हमारे साथ रहने के साथ साथ वो अपनी खुद की भी पहचान बनाए रख सकते हैं। एनालाइजिंग द इशू, आदिवासीज डिमांड, C.K. Janu and Adivasi activist has noted that in case where tribals have already been evicted and cannot go back to their lands, they must be compensated. C.K. जानू एक आदिवासी एक्टिविस्ट है, उसने नोट किया है, ठीक है, उसने पता लगाया है, उसने खोज की है कि जो ट्राइबल के लोग हैं जहां से उस जमीन से वो इवेक्टेड किए गए हैं, निकाले गए हैं, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। दैट इज द गवर्नमेंट मस्ट ड्रॉन अप प्लान्स एंड पॉलिसी फॉर देम टू लाइव एंड वर्क एल्सवेयर। क्यों कंपनसेट करना पड़ेगा, मतलब उनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपको आपके घर से बेघर किया जा रहा है गवर्नमेंट ने, मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पे कोई मॉल बनाया जाएगा या कोई बिल्डिंग खड़ी करी जाएगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको कुछ कंपनसेट करेगी, कुछ पैसे देगी या पैसे के बदले दूसरी जगह जमीन दे देगी ताकि आप वहां पे सेटल हो सको और अपना काम कर सको। ऐसा ही आदिवासी के साथ किया गया है। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट्स स्पेंड लार्ज सम्स ऑफ मनी ऑन बिल्डिंग इंडस्ट्रियल और अदर प्रोजेक्ट ऑन लैंड टेकन फ्रॉम ट्राइबल, सो वाई शुड दे बी रिक्लूटेंट टू स्पेंड इवन वेरी मोडेस्ट अमाउंट्स ऑफ रिहेबिटेटिंग द डिस्प्लेस्ड। कि एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ हम कंपनसेट करेंगे, आप दूसरी तरफ सेटल हो जाओ, दूसरी तरफ क्या कर रही है, रिक्लूटेंट टू स्पेंड इवन वेरी मोडेस्ट अमाउंट, मीन्स दूसरी तरफ वो क्या कर रही है, बिल्डिंग खड़ी कर रही है, इंडस्ट्रियल खड़ी कर रही है, दूसरी तरफ जो उनको सेटल होने के लिए जो जमीन वगैरह चाहिए, जो अमाउंट है वो बहुत कम दिया जा रहा है। ये किसने नोटिस किया है, ये C.K. जन्यू आदिवासी एक्टिविस्ट ने नोटिस किया है। नेक्स्ट टॉपिक इज अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी। दिस इंक्लूड, ओबीसी में कौन आता है, वो लोग आते हैं जो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली रूप से क्या हो, बैकवर्ड हों। दिस इंक्लूड द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन इंडिया। ओबीसी में कौन कौन से आते हैं, जैसे कुम्हार आ गए हैं, ठीक है, कुम्हार, सुनार, माली, इनको क्या बोला गया, इनको ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफगार्ड टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द ओबीसी। आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द गवर्नमेंट शैल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द ओबीसी। गवर्नमेंट ने आर्टिकल 340 में कॉन्स्टिट्यूशन में यह साफ रूप से बताया गया है, इनको प्रमोट किया गया है, इनके अधिकारों को क्या सुरक्षित रखा गया है ताकि इनके वेलफेयर की तरफ ध्यान दिया जा सके। The Mandal Commission was set up in 1979 to identify the socially or educationally backward group. एक अलग से जो मंडाल कमीशन सेट किया गया है 1979 में, मेक रिकमेंडेशंस फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, ताकि जो इनकी रिकमेंडेशंस है, जो इनके सजेशंस है, उनको क्या किया जा सके, अपलिफ्टमेंट मीन्स ऊपर उठाया जा सके। द मंडाल कमीशन रिकमेंडेड दैट 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब and 27% seats in government run institution of higher education be reserved for the OBC. Most of the recommendations of the commission were implemented in 1989. मीन्स गवर्नमेंट में क्या है, कुछ सीट को रिजर्व किया गया है। जैसे मंडाल कमीशन कहता है 27% सीट गवर्नमेंट जॉब में रिजर्व कर दी है, या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशन है, तो 27% सीट किन के लिए होगी, ओबीसी के लिए होगी, उन व्यक्तियों के लिए होगी जो स्पेशली रूप से क्या है, बैकवर्ड क्लास है, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट की गई है 1989 में, ठीक है। माइनॉरिटी implies a group of people who constitute a small percentage of the population of a country. A minority may be linguistic minority or a religious minority. माइनॉरिटी का मीन्स क्या होता है, जो संख्या में बहुत कम है, ठीक है,
चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, मीन्स बहुत सारे हिंदी भाषा में बोलने वाले व्यक्ति हैं, तो वहाँ पे उर्दू भाषा में जो थोड़े बहुत बोलने वाले व्यक्ति होंगे उसको बोला जाएगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और रिलीजियस माइनॉरिटी, मान लो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के लोग रह रहे हैं भारत में और मुस्लिम धर्म के क्या है, बहुत कम लोग हैं, उसको बोला जाएगा रिलीजियस माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मीन्स क्या है, जो उनका परसेंटेज पॉपुलेशन में बहुत कम है। इन इंडिया मैनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज रिमेन मार्जिनलाइज्ड in several social fields or our society. Percentage of population of various communities in India are given in the table. जो माइनॉरिटी है दिखाई गई है, जो समुदाय दिखाया गया है इंडिया में, वो इस प्रकार है। आर रिलीजियस कम्युनिटीज, जो सभी धर्म के लोग हैं वो कितने हैं, 100% है। इनमें से हिंदू कितने हैं, 80.5, मुस्लिम 13.4, क्रिश्चियन 2.3, सिख 1.9, बुद्धिस्ट 0.8, ये 1% से भी कम है। जैसे जैन के 0.4, अदर कैटेगरी है 0.6 एंड रिलीजन नॉट स्टेटेड, मीन्स जिनका अपना रिलीजन नहीं है वो कितने हैं, 0.1% है। प्रोटेक्टिंग दैट राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं इनके अधिकारों को कैसे सुरक्षित करना है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर, रिलीजियस, लैंग्वेज एंड रेसेस। इंडिया में बहुत सारे कल्चर के लोग रह रहे हैं, बहुत सारे धर्म के लोग, भाषा के लोग और जातियों के लोग रह रहे हैं। बाय गारंटिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चर राइट, द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू एंश्योर कल्चर जस्टिस टू सच ग्रुप सो दैट द कल्चर ऑफ दिस ग्रुप इज नॉट डोमिनेटेड, डिल्यूटेड और वाइप्ड आउट बाय द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। कि जो इनका अपना धर्म है, इनका अपना कल्चर है, इनके अधिकार हैं, उनको मेजॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा क्या है, वाइप्ड नहीं किया जा सकेगा, हटाया नहीं जा सकेगा, दूर नहीं किया जा सकेगा। टू अचीव नेशनल इंटीग्रेशन एंड हार्मोनी, हार्मोनी और इंटीग्रेशन को अचीव करने के लिए सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटी स्पेशल राइट टू द माइनॉरिटी आर, कि गवर्नमेंट ने इन माइनॉरिटी के लोगों के लिए इनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कुछ गारंटी दी है, कुछ आर्टिकल पास की हैं। वो कौन से हैं, आर्टिकल 29 फर्स्ट 29 के अंदर क्या बताया गया है, लेज डाउन दैट ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द राइट टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। मीन्स ये लोग अपनी लैंग्वेज में अपने कल्चर में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनको कंजर्व किया गया है, इनको सुरक्षित रखा गया है। जैसे हमारी स्क्रिप्ट है देवनागरी, तो हम अपनी देवनागरी में कुछ भी राइट कर सकते हैं। आर्टिकल 29 के सेकंड पार्ट में बताया गया है, लेज डाउन द एडमिशन टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे किसी को भी गवर्नमेंट जॉब से, गवर्नमेंट स्कूल से, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से इनको दूर नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 30 के तहत बताया गया है, लेज डाउन दैट ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैव ए राइट टू सेट अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। मीन्स ये लोग अपनी चॉइस के अनुसार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन एट ए प्राइमरी लेवल शैल बी इम्पार्टेड बाय द स्टेट इन द मदर टंग। मीन्स प्राइमरी लेवल पे जो भी इनको वो नॉलेज दी गई है, जो भाषा दी गई है, जो पढ़ाया जाता है प्राइमरी लेवल पे, वो क्या कर सकते हैं, ये अपनी मदर टंग में कर सकते हैं। ए माइनॉरिटी कमीशन वाज सेटअप इन 1979 टू रिकमेंडेड वे टू इफेक्टिव एनफोर्स द लॉ ऑफ माइनॉरिटी। जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको एनफोर्स करने के लिए, अच्छी तरह से लागू करने के लिए एक और कमीशन की स्थापना की गई है 1979 में। स्पेशल ऑफिसर आर अपॉइंटेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। कुछ स्पेशल ऑफिसर्स को क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से है। केस स्टडी है कि इंडिया ने क्या किया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इन द 12th 5-year प्लान 2012 एंड 17। जो 12 और 17 का 5-year प्लान है वो 12th 5-year प्लान है। इसके तहत गवर्नमेंट ने बताया है, अंडरटेकन टारगेट फॉर एलिमिनेशन और लिटरेसी गैप बिटवीन द माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड द रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन। माइनॉरिटी कम्युनिटीज क्या होती है, जो संख्या में कम होती है, मान लो मुस्लिम लोग हैं, ये संख्या में कम है, और जो जनरल लोग हैं, रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन, बाकी जितनी भी पॉपुलेशन है इंडिया की, इनमें एजुकेशनल गैप को क्या करना है, कम करना है, या इस एजुकेशनल गैप को पूरा भरना है कि कोई भी अछूता न रह सके एजुकेशन से। टू रिड्यूस द
marginalization of the Muslim of 12th five-year plan recommended that representations of religious minority in employment in organized sector should be increased to the same proportion as their population. मीन्स जो ये गैप है एजुकेशन का इसको कम करना है, उसको सेम प्रोपोर्शन में लाना, उसको बढ़ाना है ताकि उनको क्या है इनके राइट्स सुरक्षित रह सके, इनकी लैंग्वेज सुरक्षित रह सके, जो ये अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं इनमें भी क्या कर सके, ये पूर्ण रूप से इनकी भागीदारी हो सके। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। ओके।